हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक कैन कोचिंग सेंटर। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे अम्ल क्या होते हैं। तो जानिएगा, वे यौगिक जो अत्यधिक क्रियाशील धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। तो समझने की बात है बच्चों, अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं जो अत्यधिक क्रियाशील धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। और अम्लों का जो स्वाद है बच्चों कैसा होता है? खट्टा होता है। अब हम समझते हैं क्षार क्या होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह तथा स्वाद कड़वा तथा प्रकृति संक्षारक होती है। कहने का मतलब है जो क्षार होंगे बच्चों वो कैसे होंगे? उनको अगर छुएंगे तो वो साबुन की तरह उनका हमें स्पर्श मिलेगा और स्वाद में ये कड़वे होंगे। जल में घुलनशील क्षारक से ये बनते हैं, इन्हें क्षार कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, लवण। लवण क्या होते हैं? जब अम्लों से हाइड्रोजन धातु द्वारा विस्थापित होती है, जब अम्लों से हाइड्रोजन धातु द्वारा विस्थापित होते हैं तब लवण बनता है। कहने का मतलब है जब हाइड्रोजन धातु अम्लों के द्वारा विस्थापित होती है तो लवण बनते हैं। दूसरे शब्दों में लवणों की परिभाषा बताएं तो सुनिएगा, जब अम्ल एवं क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तब लवण बनते हैं। कहने का मतलब है क्षार और अम्ल की अभिक्रिया करने के बाद जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं और जो पदार्थ बनते हैं वो होते हैं लवण और जल। फिर से समझिएगा, क्षार और अम्ल की अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं वो होते हैं लवण और जल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दिया गया है, इसको समझते हैं। HCl और NaOH। HCl अम्ल होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है क्षार। तो यहाँ पर अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के बाद देखिए क्या बनता है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बनता है और प्लस में H2O जल बनता है। तो इस क्रिया में क्या हो रहा है? अम्ल और क्षार की क्रिया से हमें NaCl मिल रहा है। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को ही लवण कहते हैं। तो कहने का मतलब है अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं और इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग जानेंगे। अम्ल क्षारक सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं। अम्ल क्षारक सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति में सूचित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विलयन। विलयन में H आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। कोई विलयन है उसमें अगर हाइड्रोजन के आयन बनेंगे तो बच्चों उस पदार्थ की प्रकृति होगी वो कैसी होगी? अम्लीय होगी। यदि विलयन में OH आयन के निर्माण से जो पदार्थ बनते हैं उनकी जो प्रकृति है वो क्षारीय होगी। ठीक है, हाइड्रोजन आयन के निर्माण से जो पदार्थ बनेगा तो पदार्थ कैसा होगा? अम्लीय होगा। और OH आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन से जो पदार्थ बनेगा वो होगा बच्चों क्षारीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। यानी कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो बच्चों कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलती है। साथ ही संगत लवण का निर्माण भी होता है
और साथ में क्या बनेगा, लवण भी बनेगा। कब, जब अम्ल किससे अपक्रिया करेगा, किसी धातु से अपक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और लवण भी बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगला जो पॉइंट है आपके सामने, जब क्षारक की किसी धातु से अपक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ लवण का निर्माण होता है, जिसका ऋण आयन एक धातु ऑक्सीजन के परमाणुओं के संयुक्त रूप से निर्मित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया करता है तो संगत लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हमने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाए, और अधिक साइंस और मैथ के क्वेश्चन सीखने के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को कर लें सब्सक्राइब। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।